यशाया 45 उसका 3। बोलिए यशाया 45 उसका 3। मैं तुमको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का वही परमेश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता हूं। यहां पे एक वायदा कर रहा है प्रभु, और उसके साथ जो आज का हमारा वचन है वो है 9 अध्याय प्रेरितों उसका 1 वचन से आगे पढ़ रहा हूं। शाऊल अब तक प्रभु के चेलों को डराने, धमकाने और उनका वध करने की धुन में था। वह महायाजक के पास गया। उसने दमिश्क नगर के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां ली, मतलब वारंट लिया, कि पुरुष अथवा स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम में ले आए। जब वह चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तब अचानक आकाश में उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वाओ! और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने ये आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। परंतु अब उठ और नगर में जा, और जो तुझे करना है वह वहां तुझे बताया जाएगा। जो मनुष्य शाऊल के साथ थे वे अवाक, हैरान खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने आवाज तो सुनी परंतु देखा किसी को नहीं। शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। वो अंधा हो चुका था। वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक न देख सका। उसने न कुछ खाया और न कुछ पिया। 3 दिन तक वो अंधकार में बैठा रहा। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अंधकार में छुपा हुआ धन जो परमेश्वर के पास है, मालूम है, लेकिन उसकी हमको जरूरत है। मुझे जरूरत है। हमें परमेश्वर के धन की जरूरत है। उसके धन के सिवाय हम नहीं जी सकेंगे। हालेलुया। ये दुनिया का धन हमको छोड़कर जाना है, साथ नहीं, वो जाएगा ही नहीं साथ में, आप कितनी भी कोशिश करो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया का धन नहीं, लेकिन स्वर्ग के धन से धनी होकर स्वर्ग जाएं। स्वर्ग के धन में धनी होकर हम यहां से जाएं। और प्रभु चाहता है कि वो धन आप और हम बटोरे। बोलो बटोरे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बेटी ने जो गीत गाया। जो तारीफ के लायक है उनकी तारीफ करूंगा ही करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि बाद में उनका दिमाग खराब, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों का तारीफ करता हूं तो उनका दिमाग घूम जाता है। लेकिन फिर भी वचन में लिखा है कि जो तारीफ के योग्य है उनकी आप तारीफ करो। कई लोगों के अंदर कैसे कैसे वरदान है अंदर,
गिफ्ट है। बोलो गिफ्ट है। अब ये बेटी इतने दिन से हमारे बीच में आ रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस बेटी के अंदर ये वरदान है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बेटी ने परमेश्वर के साथ अपना समय दिया है। कहीं ना कहीं वो एकांत में परमेश्वर के साथ बैठी है। कहीं ना कहीं उसने प्रभु को वक्त दिया है कि जो इसके अंदर जो वरदान है वो निकाल के प्रभु ने इसको दिया है। आपको मालूम है ये चीज कि आपका जो वरदान है जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, मालूम है? मैंने साइंस में पढ़ा है कि एक पक्षी को जब वो उड़ता है उसको उड़ने से एनर्जी मिलती है। एक मछली जब तैरती है तो उसको एनर्जी मिलती है। पक्षियों के जो हड्डियां होती है, हड्डियां वो खोखली होती है। खोखली मतलब हॉलो को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, खोखली। उनकी हड्डियां जो हैं, ऐसा लोग बोलते थे क्योंकि उनकी हड्डियां हल्की हैं, क्योंकि वो उनको उड़ने में फिर मदद होती है, हल्की हड्डियां हों। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी हड्डियां खोखली हैं लेकिन हल्की नहीं है। एक पक्षी के जितने ही जानवर को अगर आप पकड़ेंगे और हड्डियों को देखेंगे तो उनकी हड्डियां कम नहीं है उससे, उतनी ही वजन वाली है। लेकिन परमेश्वर ने पक्षियों का इस तरह से ढांचा बनाया है कि उनके फेफड़े, बोलो उनके फेफड़े उनके हड्डियों के साथ जुड़े और इस तरह से बनावट की है कि पक्षी जब उड़ता है तो सांस बाहर निकलने के वक्त भी, सांस अंदर आने के वक्त भी, ये हड्डियों के खोखले होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा आती है अंदर। जब वो उड़ते, जब वो ऐसे करते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा उनके उन खोखले हड्डियों में भी ऑक्सीजन आ जाता है और ये ऑक्सीजन उनको एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम उड़ पाते हैं। हालेलुया। उनके पास पोटेंशियल, उनके पास अपनी ताकत भी एनर्जी के रूप में है, उसके साथ साथ उनको काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है। उड़ने की वजह से भी उनको एनर्जी मिलती है। अगर ये सिद्धांत साइंस भी ओके करता है तो अगर हम ये सिद्धांत हम अपने मनुष्यों के ऊपर लागू करेंगे तो अगर पक्षी को उड़ने से एनर्जी मिलती है, अगर मछली को तैरने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हम भी मनुष्य जब अपने वरदान को इस्तेमाल करते हैं तो हमको भी एनर्जी मिलती है। हालेलुया। इसके लिए कई लोग जब मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप इतने जल्दी आके बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के तैयारी करते हैं, फिर इतने लोगों से बातें करते हैं, फिर यहाँ पे आराधना भी करते हैं, वचन भी बांटते हैं, लेकिन आप थकते नहीं हैं।
कई बार मैं उसका उनको जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मुझे एक चीज अंदर समझ में आती है कि मैं सच में थकता नहीं हूं। हालेलुया। जबकि अगर यही चीज मैं जाके 1-1.5 घंटा बिग बाजार या तो मॉल में जाके आऊंगा तो वापस आता हूं तो थक जाता हूं। तो अभी मुझे समझ में आता है कि अगर मछली को तैरने से एनर्जी मिलती है, पक्षियों को उड़ने से ताकत मिलती है, तो मुझे भी, क्योंकि ये वरदान है, मेरी गिफ्ट है, आराधना करूं, ये मेरी गिफ्ट है कि मैं वचन बांटूं, ये मेरी गिफ्ट है कि लोगों को सुसमाचार बताऊं, ये मेरी गिफ्ट है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, ये मेरे पास वरदान है कि मैं प्रभु की कलीसिया को संभालूं। तो इस वरदान को जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो मैं थकता नहीं हूं, उल्टा ये वरदान इस्तेमाल करने से मुझे एनर्जी मिलती है। अभी आप समझ रहे हैं कि जब आप लोगों में से कोई व्यक्ति, जो वरदान आपके पास है, लेकिन जब आप उस वरदान को इस्तेमाल नहीं करते, तब उल्टा आप कमजोर होते जाते हैं। जब एक व्यक्ति के पास जो वरदान है, जब वो वरदान में चमकता नहीं है, वो कमजोर होता जाता है। अभी आप लोग बोलेंगे ब्रदर आप मौका तो दीजिए ना। ये जगह का कुछ नहीं है, आपको आराधना का गिफ्ट है ना, आप घर में आराधना करो ना। अब कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे ब्रदर वरदान है आराधना का, घर में आराधना करो ना। जिस दिन प्रभु आपकी वो वरदान को देखेगा कि आप चमक रहे उसमें, वो मेरे दिमाग में डालेगा इसको बुलाओ सोनी। हालेलुया। अभी जैसे ये बेटी के लिए, पहले जब उसने बोला मैं आराधना करूंगी, तो पहले मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बोला अभी वो गा सकेगी कि नहीं मालूम नहीं। फिर जैसे तैसे करके प्रभु की दास ने बोला ठीक है उनको बोलते हैं, अभी पहली बार है बेचारी। फिर उसने गाना भेजा, भाई ये गीत मैं गाऊंगी। मैंने कविता को बोला बाबा उसको बोलना ये गीत बिल्कुल नहीं गाने का है, ये इधर सब लोग हंसेंगे बैठ के मजाक करेंगे कि वे कौन सा गाना है ये, और गा भी नहीं सकेगी ये। लेकिन फिर उसने रिकॉर्डिंग करके भेजा। जैसे ही रिकॉर्डिंग करके भेजा, मैंने कविता को बोला इसको कोई भी हालत में यहां पे गाने के लिए दे। हालेलुया। जब आप वरदान में चमकोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाइमलाइट में आने से रोक नहीं सकेगी। जब आप अपने वरदान में चमकोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऊपर आने से रोक नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि जब आप वरदान को इस्तेमाल करते हो, एनर्जी आती है आपके अंदर। और अगर वरदान को गाड़ देते हो अपने, न चांसी न थोड़े छड़े मां गायणी बनती कर छड़िया, तो आपको खाली इधर ही गाना है क्या? आपको इधर ही प्रचार करना है, दुनिया में बाहर प्रचार नहीं करना है, अपने पति को प्रचार नहीं करना है, अपनी माता को प्रचार नहीं करना है, अपने पड़ोसियों को प्रचार, इधर आके प्रचार करना है आपको। जब एक आदमी को वरदान होता है ना, तो वो किधर भी कुछ भी जाके करता है। मुझे प्रार्थना का वरदान था, मैं गोल मैदान पे सुबह को 3 बजे 3:30 बजे जाके, मैं गोल मैदान पे जाके, ओ मेरे कर्ता मेरे मालिक, मुझे प्रार्थना करना उस वक्त आता भी नहीं था, मैं जाके गोल मैदान पे चिल्लाता था। क्यों? वरदान है मुझे। मैं अपने पास्टर को नहीं बोल सकता था मेरे को भी बोलो प्रार्थना करने के लिए, नहीं, वरदान था। जब एक आदमी को गीत गाने का वरदान होता है तो बाथरूम में पानी के आवाज से ज्यादा उसकी आवाज सुनाई देती है। हालेलुया। मालूम है आपको? समझ में नहीं आता अंदर वो स्नान कर रहा है कि गीत गा रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? भाई स्नान कर रहा हूं, आवाज ही नहीं आ रहा है पानी का, तुम्हारा खाली गीत का आवाज आ रहा है तुम। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बैठते,
करके अज्ञात जगह पे, सुनसान जगह पे, बंद रूम में, एक ऐसी जगह जहां पे शोरगुल न हो, जब हम व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देने का प्लानिंग करते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर माहिर है हमारे अंदर से जो खजाने हैं हमारे अंदर बहुत खजाने हैं। मट्टी के बर्तन में आप कैसे भी दिखते हैं ब्रदर, आप कैसे भी दिखते हैं, को मालूम नहीं है, आप वरदानों से भरे हुए खजाने हैं आपके अंदर, और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके खजाने को जाहिर करे और आपको रोशनी में लेकर आए। हालेलुया। कौन जानता था कि यूसुफ इतना छोटा लड़का है, वो इतना महान कैसे बनेगा भाई, अपने भाइयों से भी महान बनेगा। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है यूसुफ के अंदर? यूसुफ के अंदर बात थी, भले उस वक्त जाहिर नहीं हो रही थी। उस वक्त यूसुफ की सिर्फ बेवकूफी जाहिर हो रही थी, उस वक्त यूसुफ की सिर्फ बेवकूफी जाहिर हो रही थी। लेकिन बेवकूफी जाहिर हो रही थी इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर समझदारी नहीं थी। बचपना जाहिर हो रहा था इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। वो कुछ भी कर रहा था इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी बड़ी चीजों को नहीं संभाल सकता, वो संभाल सकता था, उसके अंदर वो वरदान थे। लेकिन प्रभु उसको अज्ञात जगह पे, भाइयों से दूर, तो उनका भाइयों से दूर होना एक बड़ी ब्लेसिंग हो गई। आपको मालूम नहीं कि आप जब परिवार से अलग दूर होते हैं, वो ब्लेस्ड वक्त है, वो बहुत जब अंदर चरपचरक आने, जब हमारे अंदर आंधमान नहीं है परिवार की, उसने मेरे को ये दिया तो मैं उसको दूं, उसने ये दिया कटोरा तो अभी मैं उसको दूं, अभी वो इधर जा रही है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी, इसके ये चरपचर जब ही खत्म होती है ना, जहां पे जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, परमेश्वर क्या करता है ऐसे वक्त में, उस वक्त को सही इस्तेमाल करता है और आपके अंदर छुपा हुआ धन निकाल कर बाहर करता है। ये तरीका है, बोलो ये तरीका है। अभी कोई जिसका जो प्रोसेस है वही है ना। अभी मुर्गा बनाना है तो उसको पहले वो दही लगा के ये हाँ मैरिनेट करके, जितना उसको ज्यादा मैरिनेट करके रखेंगे उतना नरम बनेगा, मस्त सॉफ्ट बनेगा, खाने में मजा आएगा। आप बोलेंगे मैं मैरिनेट नहीं करूं, मैं ऐसे ही करो, भले वो थोड़े गोलायत के दांत रखने पड़ेंगे आपको। हालेलुया। प्रोसेस है हमारे अंदर से, अगर वो कीमती चीजें निकल कर बाहर आती हैं तो वो उसका एक तरीका है कि आप बेहोश हो, आप मर जाओ, आप मर जाओ, प्रभु की हुजूरी में आके बेहोश हो जाओ। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये अलग अलग किस्म की मृत्यु है। आपको मालूम है? आप कॉन्शियस हैं मतलब जब भी आप होश में हैं तब भी एक किस्म के आप मरे हुए हैं, लेकिन बहुत कम मरे हुए। अनकॉन्शियस है, ज्यादा मरे हुए हैं। सबकॉन्शियस है, थोड़े और ज्यादा मरे हुए हैं। डेड है तो मरे हुए। बात समझ में आ रही है? हालेलुया।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर से खजाने बाहर आए तो आपको मरना पड़ेगा। जितना ज्यादा मरेंगे उतने ज्यादा खजाने आपके अंदर से बाहर आएंगे। कम मरेंगे तो कम खजाने। इसके लिए यूसुफ के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफें आई थी। वो बहुत तकलीफ वाले क्षणों में से गुजरा था। उसको गुना बेगुना वो उसको जेल में डाला गया था। और आपको मालूम है जेल में अकेलापन, जेल में अकेला, रात रात सोता नहीं होगा, परमेश्वर के साथ बैठता होगा। और ऐसे वक्त में प्रभु को मौका मिल गया था क्या कि उसके अंदर उसको होशियार करे, उसको डेवलप करे। जैसे बच्चा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता लेकिन अंदर एम्ब्रियो, अंडा डेवलप होते जाता है और माँ इंतजार करती है कभी अंदर मूवमेंट आए। अंडा तो है लेकिन मूवमेंट नहीं आ रहा है, अंडा तो है लेकिन हलचल नहीं है। ओ प्रभु, हलचल 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 हलचल। और सडनली अंदर थोड़ी हलचल होनी शुरू, ओ या हाँ। फिर वो पति को बताती है ना आज थोड़ा मूवमेंट हुआ। फिर 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद बोलती है अरे आज लात मारा उसने मेरे को। और उसके लात मारने से हम नाराज नहीं होते, हम खुश होते हैं। लगता है आज, लगता है मतलब अभी डेवलपमेंट चालू है उसका। बाहर से मालूम नहीं पड़ता है, आपको बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं आपको बाहर से लगेगा सेम ही है सेम, लेकिन देखेंगे बाहर की हालात बदलती जाएगी। हालेलुया। एक बीज को अब रोशनी में इधर बाहर रख दो, वो बीज में से फसल नहीं आएगी। जब तक एक बीज जमीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फलवंत नहीं होता। एक बीज को फलवंत होने के लिए उसको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है। अगर यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा नहीं होता तो वो तीसरे दिन जी नहीं उठता था। हमारे जी उठने के लिए मरना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर से वरदानों को बाहर आने के लिए हमारे अंदर बेहोश होना, अकेला, सैक्रिफाइस, अकेला दुख उठाना ताकि कदाचित रात को रोना पड़े अंधकार में, तब सुबह फिर आनंद होगा। इसका मतलब है रात को अगर रोना नहीं है सुबह आनंद भी नहीं आने वाला है। इसके लिए अगर आप किसी टफ पीरियड में से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी कठिन वक्त में से गुजर रहे हैं, ऐसे कठिन वक्त में जब आपको लगता है नहीं मुझे प्रभु के साथ बैठना ही पड़ेगा, अगर आपके अंदर इस तरह की बातें अंदर ध्यान में आ रही हैं तो मतलब समझ के चलो कि बीज का जमीन के अंदर गाड़ने का वक्त आया है। और बीज को, सीड को इस तरह से डिजाइन किया गया है, बीज को इस तरह से बनाया गया है कि जब वो जमीन में गाड़ा जाएगा तो उसके अंदर काम होना शुरू होता है। और फिर कुछ महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर पौधा निकलना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो पौधा बढ़ते बढ़ते पेड़ हो जाता है, फल आने चालू हो जाते हैं, पक्षी आके बसेरा करते हैं, अलग अलग किस्म के पक्षी आते वहां पे घोंसला बनाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा पेड़ पहले पेड़ नहीं था, वो एक बीज था। और वो बीज भी तभी फलवंत हुआ जब भी वो अंधकार के अंदर, अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ था।
कुछ छड़ींदा से तो कुछ पाइंदा से। हमारे पुरखा प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु की बातें उनके अंदर, क्योंकि वो उनका कर्ता तो प्रभु ही है ना, तो कई बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो वचन ही बात करते थे। जब तक कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं। जब तक कुछ अकेलापन या दुख नहीं देखेंगे तब तक वो आनंद को नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसके लिए अगर आप इस टफ पीरियड में, आप मानो या ना मानो, आप बोलेंगे पास्टर अभी आपको क्या है, आपका तो सब दिन अच्छा हो गया है, ठेंगो। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा रोज अच्छा ही है, सब अच्छा है, लड़ाई चालू है, फाइटिंग चालू है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ मेरे अंदर से आना बाहर बाकी है। हालेलुया। प्रॉब्लम आएगा तो उसको निपटाने का सॉल्यूशन मेरे अंदर से ही आएगा, क्योंकि मैं ही अगर प्रॉब्लम हूं तो मैं ही सॉल्यूशन हूं। बोलिए हालेलुया। बोलो, अगर मैं प्रॉब्लम हूं तो सॉल्यूशन कौन है? वो सॉल्यूशन कहां है? निकालना किसको है? लेकिन कभी निकालेगा जब ही मदद लेंगे उसकी। बोलो, उसकी मदद लेंगे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कंफर्टर, सहायक, मददगार, कंफर्टर मतलब आराम दे। जो नाम पत्नी के लिए, वो नाम पवित्र आत्मा के लिए दिया गया। जैसे वो मेरा मददगार है जो सामने बैठा है, वो भी आदमी है, खाली उसके अंदर गर्भ है। वो मन है, वो मैन है। मैं खाली मैन हूं, वो मैन है। वो मैन, ये मैन है और वो मैन है। क्या फर्क है वो मैन और ये मैन में? उसके अंदर गर्भ है, मेरे अंदर गर्भ नहीं है। प्रभु ने डिजाइन किया है ऐसा। प्रभु ने मेरे अंदर बीज डिजाइन किया है। मैं बीज देने वाला हूं उसको। मैं बीज देता हूं, वो फलवंत होती है और फिर उसके द्वारा फल आते हैं। मैं सोर्स हूं इस दुनिया में, मैं जरिया हूं इस दुनिया में। मेरे भाइयों, आप लोग जरिया हैं, बीज आपके पास है। आप बिल्डिंग की चाबी हैं। बिल्डिंग के सारे कमरों की चाबी कौन है? आप हैं। अगर आप खराब हैं, कोई भी खाना नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आप सोर्स हैं। बीज आपके अंदर से आता है, जीवन आपके अंदर से। ऐसा प्रभु ने बनाया है। आप ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है फिर। और वो हमारी कौन है? कंफर्टर। जो मैं काम करता हूं उसमें मदद के लिए वो मुझे दी गई है, मेरे ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा मुझे मदद के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा मुझ पर जबरदस्ती नहीं करेगा कुछ भी। पवित्र आत्मा क्या करेगा? जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मेरे पास अच्छा प्लानिंग है, मैं ये प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, मैं ये ऐसा करूंगा, मैं ये, तो पवित्र आत्मा मेरा मददगार। यस, पवित्र आत्मा बोलता है यस 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 माय डियर सोनी, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं तुमको टेंशन में नहीं आने दूंगा, मैं तुमको मदद करूंगा ताकि तुम्हारा ये टेंशन दूर हो, ये टेंशन दूर हो। ये धंधे का टेंशन मैं दूर करता हूं ना। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के राज्य में लगे हुए हो। मैं धंधे का टेंशन दूर करता हूं, पत्नी का टेंशन दूर करता हूं, बेटे का टेंशन दूर करता हूं, बहू वाले टेंशन को दूर करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कभी मदद करूंगा जब भी तुम प्लानिंग करोगे,
जो लोग कुछ नहीं करते उनको मदद नहीं करता है पवित्र आत्मा। जबरदस्ती नहीं आएगा आपके ऊपर, जबरदस्ती चढ़ के नहीं बैठेगा पवित्र आत्मा। क्यों? उस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है पवित्र आत्मा। शैतानी आत्मा जबरदस्ती आके बैठता है, कुले देवे रंदवाची करे। शैतानी आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं करेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। अगर आप, मेरी बच्चियों, आपके घर के लिए आप प्लानिंग नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं करेगा। भले वो है ही मददगार, लेकिन वो तभी मदद करेगा जब भी आप कोई काम करेंगे तो। भले वो टफ है, डिफिकल्ट है, दुखिया कम, लेकिन जब आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे अपने पिताजी को, मुझे अपने बेटी को, मुझे अपने बेटे को सही करना है, प्रभु मेरी मदद करो, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करके बात करूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं इधर सोफा पे बैठूंगा, फिर मैं इधर बैठूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा, फिर प्रभु आप मेरी मदद करना। प्रभु बोलेगा आओ सोफा पे बैठो, बात करो, मैं मदद करता हूं और मैटर को सॉल्व करके देता हूं। समझे वो गल? बात समझ में आ रही है? यह है पवित्र आत्मा का तरीका। अब मैं आता हूं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ओ टाइम तो निकली हो। वचन कहता है शाऊल, बोलो शाऊल मसीह का विरोधी था। 5 मिनट में पूरा करूंगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट मीटिंग में। शाऊल यीशु मसीह का विरोधी था। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर ये बीज बोया गया था कि तुम ये धर्म का व्यक्ति है और ये धर्म के अंदर तुम कट्टर बनो, और अगर तुमको दूसरे लोग 19-20 दिखाई देते हैं तो उनको काटो। तुम एक पर्टिकुलर मजहब के हो। शाऊल बेंजामिन घराने के हो। बेंजामिन घराना मतलब राजाओं के खानदान में से हो तुम। इसके लिए नाम भी उसका शाऊल है क्योंकि उसके खानदान में ही इजराइल का पहला राजा हुआ था शाऊल। हालेलुया। वो राजा के खानदान में से आया था, वो विद्वान था। शाऊल कौन था? विद्वान। गमलियल का चेला था। उसके गुरु का नाम क्या था? गमलियल। बोलो गमलियल। गमलियल, गमलियल का चेला था। उस वक्त का फेमस गुरु था गमलियल। 5 भाषाएं जानता था शाऊल, 5 भाषाएं। विद्वान था, फेमस आदमी था, उद्देश्य वाला व्यक्ति था, पोजीशन था, अपने धर्म का मानने वाला था, अपने धर्म का कट्टर था। बोलो कट्टर। लेकिन कट्टर धर्मी होने से जरूरी नहीं है कि वो आदमी सही है। ओ, भले वो कट्टर धर्मी था लेकिन आदमी गलत था। क्योंकि जिस मजहब में वो बड़ा हुआ था उस मजहब का महायाजकी उसको चिट्ठियां दे रहा था कि जो यीशु मसीह के लोग हैं ना, उनको घसीटो, उनको मारो, उनको खत्म करो, क्या भी करो। ये लो, कौन? महायाजक दे रहा है। इसका मतलब है कि मजहब अगर आपको प्यार नहीं सिखाता तो वो मजहब किसी काम का नहीं है। हालेलुया। धर्म, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको कोई नया धर्म नहीं दिया। यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमको कोई नया रिलीजन नहीं दिया, लेकिन हमको रिलेशनशिप दिया। हालेलुया। प्रभु ने हमको
नफरत नहीं सिखाया। यीशु प्रभु ने नफरत नहीं, हमको प्यार सिखाया। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने सब जाति सब धर्म के लोगों से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो ये कट्टर धर्म में मेंबर था। ये कौन? शाऊल। कट्टर था, कट्टर अपने मजहब में, लेकिन कट्टर नफरत वाला व्यक्ति था, कट्टर नफरत। और ये नफरत उसको ऐसे ही नहीं आई थी, बचपन से ही। जब स्तिफनुस को पत्थर मारा जा रहा था तब वो छोटा था और वहां सीन पे था, वो जगह पे था। कौन? शाऊल छोटा था, यंग था और कपड़े संभाल रहा था, कुछ सामान संभाल रहा था, और लोग स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे। तो उसने अपनी आंखों से देखा था, लोगों की नफरत को देखा था, अपने मजहब के लोगों के, धर्म के लोगों के नफरत को उसने देखा था। बचपन से ही उसके अंदर वो नफरत। और इनका बदलना बहुत कठिन होता है। जिन्होंने बचपन से ही नफरत देखी है ना, जिन्होंने बचपन से देखा है माँ बाप का झगड़ना, जिन्होंने बचपन से देखा है कि माँ पिताजी को गलत बात कर रही है, पिताजी जो है माँ को 2 टके की वैल्यू दे रहा है, ये बच्चा देखता है, ये बच्चा एक एक चीज को समझता है। जब आप अपने पति से प्यार करती है ना, तो ये छोटा 2 साल का 3 साल का भी बच्चा समझता है कि ये मेरी माँ है ना, मेरे पिताजी की इज्जत करती है। ये 4 साल का 5 साल का बच्चा जब आप अपनी पत्नी को वैल्यू देते हैं ना, तो ये समझता है कि ये मेरा पिताजी है ना, मेरी माँ से प्यार करता है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को तुच्छ समझते हैं, ये 4 साल 5 साल के लड़के को समझ में आता है। और जो कुछ भी आप घर में करते हो, वो सारी चीजें अंदर लेके वो बड़ा होता है। ये शाऊल ऐसा व्यक्ति था। उसको बचपन से ये बताया गया था कि अगर हमारे धर्म के विरोध में कुछ भी लोग दूसरा काम करते, उनको क्या करो? काटो, मारो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस भी शिक्षाओं में, जिनकी भी धर्म की शिक्षाओं में ये मार धाड़ है ना, वहां पे परमेश्वर है ही नहीं, वहां पे प्रभु नहीं है। ये मार, काटो मारो, काटो मारो, ये हमको नहीं मानता, ये हमारे धर्म का नहीं, इसको मारो, इसको इधर दंगा करो, इधर ये लफड़े करो, ये करो, ये आतंकवादी है, आतंकवाद। अगर शाऊल यहां पे होता था उल्लासनगर में और हम पर आक्रमण करता था, घड़ी घड़ी हमको मारता था, तो हम क्या बोलते थे कि ये कौन है? आतंकवादी है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के हत्थे ये आतंकवादी चढ़ गया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के हाथ में पड़ना, दमस्कस के मार्ग पर जा रहा था, क्योंकि उसको मालूम पड़ा वहां पे हीलिंग मीटिंग हो रही है और वहां पे मसीह लोग बहुत जमा होने वाले हैं। तो उसने लीगली महायाजक से, उनके बड़े से मर्डर होने का वारंट लिया। आप सोचिए क्या है यार, क्या सिस्टम है उनका। ये धर्मी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इसके लिए मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं जो मानव धर्म होना चाहिए, मैं वो, एक मनुष्य के लिए मेरे मन में दया नहीं है, अगर एक आदमी के लिए मेरे मन में सहानुभूति नहीं है, तो मैं क्या आदमी हूं? मेरे भाइयों बहनों, दमस्कस के मार्ग के ऊपर जैसे ही ये शाऊल गया, घोड़े से गिर गया। प्रभु ने उससे बातचीत की, रोशनी आई उसके ऊपर। 3 दिन तक
अंधारा दिखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस आतंकवादी को 3 दिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यही 3 दिन प्रभु ने ऐसा काम किया इस अंधकार में कि ये शाऊल जो है वो पाउल में बदल गया। इसके बाद शाऊल को मालूम पड़ा कि मेरे अंदर सिर्फ नफरत नहीं, मेरे अंदर सिर्फ मारामारी नहीं है, मेरे अंदर तो ईश्वर भक्ति है, मेरे अंदर तो पवित्रता है, मेरे अंदर ईश्वरत्व के गुण हैं। यहां से उसके बदलाव की जिंदगी शुरू हुई। और आने वाले वक्त के अंदर मंगलवार को हम लोग देखेंगे कि ये शाऊल इस अंधकार में छुपे हुए धन के द्वारा, जब उसने ये अंधकार में छुपा हुआ धन पाया, खजाना पाया, तो ये शाऊल कहां से कहां जाके पहुंचा। क्या था? अपने पड़ोसी को बोलो, आप क्या हो और आप क्या बनने वाले हो आपको मालूम नहीं। आप क्या हो लेकिन आपको मालूम नहीं आप क्या बनने वाले हो। मैं क्या था, मैं क्या बन गया हूं, आप क्या थे, आप क्या बन गए। अभी भी आप जो हैं वो आप है नहीं, आप नए बनने वाले हैं, आप आगे आने वाले हैं। परमेश्वर के धन के द्वारा आपकी जिंदगी बदलने वाली है, यीशु प्रभु के नाम से।